तो फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 40 सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के 50 सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। यदि आपका 50 में 45 सही होता है तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा तैयारी चलता है। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका कितना सही हो पाया। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न। दोस्तों विश्वास के साथ वीडियो को जरूर देखिए और प्रत्येक वीडियो को देख लीजिए। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न करते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को किस लिए आवश्यक मानता है? तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए मानता है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो दूसरा का आंसर क्या होगा? दूसरा का आंसर बी नंबर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। एक बात बता दें कि यदि प्रत्येक विषय का यदि आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट को चेक करें या डिस्क्रिप्शन को आप चेक करें। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लगे यदि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास का सभी विषय का अपडेट लगातार ऑब्जेक्टिव आपको मिलता रहेगा। तो थर्ड प्रश्न करा है, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? ठीक है, तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सेन साहब को मोटर कार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ठीक है ना, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, 5 लड़कियां थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि छठा नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्वविख्यात विद्वान मैक्स मुलर का जन्म कहां हुआ था? ठीक है ना, तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है? ठीक है, तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, भारत को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा वीडियो यदि अच्छा लगे तो। 8वां प्रश्न कर रहा है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह कृति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, नाखून को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है, हिंदी के आदि कवि सरहपा की कृति है। हिंदी के आदि कवि सरहपा की कृति है, तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, दोहा कोश गीतिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11वां नंबर प्रश्न करा है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर बी नंबर जो है गुणाकर मूल्य की यह रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न करा है, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, जुलाई 1925 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न करा है, बहादुर कहां का रहने वाला था? ठीक है, बहादुर कहां का रहने वाला था? 13 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्घृत है? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, बिरजू महाराज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिरजू महाराज किस घराने से है? ठीक है, बिरजू महाराज किस घराने से है? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, ला शत्रुज कहां है? ठीक है ना, ला शत्रुज कहां है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, फ्रांस में है। ला शत्रुज कहां है? फ्रांस में है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, महाविद्यालय। ठीक है ना, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से यह कहानी को ली गई थी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20 नंबर प्रश्न है। झोले में कितनी मछलियां थी? ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 3 थी। कितना मछलियां थी? 3 मछलियां थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न का रहा है। नौबत खाने में इबादत है, पाठ के लेखक कौन है? या मतलब यह किस कहानी से लिया गया है? कहानी है या रेखाचित्र, स्मरण है, क्या है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यह एक व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत क्या है? तो यह एक व्यक्ति चित्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न का रहा है। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? ठीक है ना, संगीत के प्रति उसके लगाव कैसे हो गई? तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर डी नंबर है। रसूलन बाई और बातुलन बाई के संगीत से उनको लगाव हो गया था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न का रहा है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह कथन किसका है? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर जो है वह बी नंबर महात्मा गांधी का है। ठीक है, कथन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? टैगोर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 25 का आंसर जो है वह 25 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न करा है। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। गैज और अक जो है वह गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न है कि साक्षर का संधि विच्छेद है। साक्षर का संधि विच्छेद है, तो 27 में क्या होगा? इसका आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा। सज और अक्षर साक्षर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। अनुज शब्द में अपसर्ग है, उपसर्ग है। अनुज में तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा। अनु इसमें अनुज में उपसर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न का रहा है। प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर जो है ना 29 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे प, फ, ब, भ, म ये सब जो है किस में आता है? ओष्ठ में आता है। त, थ, द, ध ये सब दंत में आ जाता है। ठीक है ना, जिसमें दांत सट जाएगा दंत हो जाएगा। ठीक है, जैसे च, छ, ज, झ ये कैस में आ जाएगा? तालु में आ जाएगा। ठीक है ना, और क, ख ये सब कंठ में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर यदि आप व्याकरण का वीडियो नहीं अभी तक देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आप व्याकरण का सभी तरह का वीडियो बना हुआ है, वहां से आप अच्छे तरीका से आप सब कुछ सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न करा है। संज्ञा के भेद नहीं है। ठीक है ना, संज्ञा के भेद नहीं है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा। संबंधवाचक। ठीक है ना, संबंधवाचक जो है वो संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का 5 भेद है। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और इसके ठीक है ना, इस तरह से जो है कि 5 गो भेद संज्ञा का है। ठीक है, लेकिन संबंधवाचक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31 नंबर। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है ना, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द जो है ना वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि इसको फिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, मई शब्द कौन सी संज्ञा है? ठीक है, मई शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न का रहा है। अपराध शब्द कौन लिंग है? ठीक है, अपराध शब्द कौन सा लिंग है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। पुल्लिंग है। अपराध शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न का रहा है। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? 34 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। श्यामा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 35 नंबर प्रश्न कह रहा है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। वह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न कह रहा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 36 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा। 6 होता है। सर्वनाम के कितने भेद होता है? तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 37 नंबर प्रश्न कह रहा है। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्या?
38वां प्रश्न कह रहा है सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 38 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, परिणाम बोधक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब धन यहां परिणाम का बोध करा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 39वां प्रश्न क्या कह रहा है? रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? तो 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, संज्ञा पदबंध इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि देखिए य र ल व यह क्या है, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर जो बी नंबर हो जाएगा, अंतःअस्त हो जाएगा, ठीक है। अंतःअस्त य र ल व क्या होगा? अंतःअस्त हो जाएगा, ठीक है। और तालाब सा देख लीजिए, तालाब सा, मूर्धन सा, दंटी सा और ह, ये जो है उष्म व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्म व्यंजन हो जाएगा। अस्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा? अक्ष, तर, ज्ञ और स्र क्या हो जाएगा? तो स्पर्श व्यंजन। वैसे दोस्तों व्याकरण का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं जरूर प्ले लिस्ट को एक बार आप चेक करें, क्योंकि वहां बेहतरीन तरीका से और ट्रिक से एकदम बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि हम लोग 41वां प्रश्न क्या है? जटा मुकट तन भसम लगाई वसन छोरी तन नगन भाया किस पंक्ति, किस कविता की यह पंक्ति है? तो 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 42वां प्रश्न क्या करा है? जपूजी किसकी रचना है, ठीक है ना, जपूजी किसकी रचना है? तो 42 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, प्रेम घन की, ठीक है ना। किसका है? तो प्रेम घन की है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 43वां प्रश्न कह रहा है क्या कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो 43 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, प्रेम निरूपण संबंधी इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 44वां प्रश्न कह रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है, तो कौन कवि है? तो 44 का आंसर जो बी नंबर हो जाएगा, घनानंद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 45वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर जो सी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद सारंगीले इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आपका कितना सही हो पाया जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, बाकी चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।